लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, बाप और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 24 अफराद जख्मी। 30 किलोग्राम धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए ब्लास्ट किया गया। धमाके की जगह पर 3 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। सुई गैस की लाइन में आग लग गई। कई घर मलबे का ढेर बन गए। मुतादिद इमारतों के शीशे टूट गए। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली कार चोरी की निकली। गाड़ी बाबू साबू नाके से लाहौर में दाखिल हुई। CTD और हसास इदारों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को ट्रेस कर लिया। मुश्तबा शख्स की कार गली में खड़ी करके फरार होने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने गाड़ी के असल मालिक को हिरासत में ले लिया। गाड़ी के मालिक का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। इलाके की जियो फेंसिंग का अमल जारी। ज़िले इंतजामिया ने माली नुकसान का तखमीना लगाने के लिए 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी। लाहौर धमाके का मुकदमा CTD की मुद्दईयत में दर्ज। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। कार में बॉल बेरिंग, कील और दीगर मवाद नस्ब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुतल्लिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं। जो भी मुलविस हुआ कानून से बच नहीं सकेगा। पंजाब हुकूमत अमलाक के नुकसान का अजाला करेगी। IG पंजाब ने कहा धमाका हाई वैल्यू टारगेट के घर के करीब हुआ। गली में पुलिस की चेक पोस्ट मौजूद थी, इसीलिए गाड़ी आगे नहीं जा सकी। वाकई में बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है। हमें थ्रेट अलर्ट्स मौसूल होती रहती हैं। गुज़श्ता हफ्ते कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी लाहौर धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। पूरा घर उड़ गया, बम हुआ, ब्लास्ट हुआ, पूरा घर उड़ गया। मेरा घर कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा घर उड़ गया फूफो, पूरा घर उड़ गया। लाहौर के जौहर टाउन बम धमाके ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। धमाके में एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। खानदान के वाहिद कफील 30 साल अब्दुल खालिक ने 2 शादियाँ कर रखी थीं। रिक्शा चलाकर अहले खाना की कफालत करता था। धमाके में शौहर और बेटा खोने वाली सफिया बीबी का कहना है काली गाड़ी में सवार शख्स ने उनके घर के बाहर आकर पानी मांगा। गाड़ी खराब होने का बहाना करके वापस चला गया। 10 से 15 मिनट बाद धमाका हो गया। बड़ा बेटा मशकूक आदमी की शनाख्त कर सकता है। दरवाजे के अगे एक भाई गड्डी लैके आया सी, काले रंग की हैगी सी। उन्हें गड्डी रोक दी थी, असी बाहर रक्षा करना सी। असी कहा इत्थे गड्डी ना रोको। उन्होंने कहा गड्डी खराब हो गई है। तो असी फिर उनके विच पानी पूनी उन्होंने दिता। उन्हें पानी पाँदा रहा, उन्हें स्टार्ट नहीं हो रही। तो इत्थे खड़ी है तो मैं हुणे आ रही हाँ। मेरे मियाँ नूं कहंदा सी कि मैं आ रही हाँ, 10 मिनटां में आ रही हाँ तो मैं गड्डी लै जावांगा। वो चला गया तो 10 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट गुजरे ने तो धमाका हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद शरीक। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। खत्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशावराना खिदमात को सराहा। हुकूमत के पास दहशतगर्दों को खुलकर दहशतगर्द कहने की भी हिम्मत नहीं। इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? पंजाब के दारुल हुकूमत में क़याम अमन की बिगड़ती सूरत हाल लम्हा फ़िक्रिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा अफगान पॉलिसी और दहशतगर्दी के मसले पर हुकूमत को अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए। FATF का नाम लेकर ऐसी कानून साजी की गई जो FATF का मुतालबा ही नहीं था। इससे बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान पहुंचेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी तनकीद। बोले लाहौर का वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल तवज्जो का तकाजा कर रही है। सर्द महरी और मामलात टालने की कीमत कौम को अदा करना पड़ रही है। भारत मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त से पहले की आईनी हैसियत बहाल करे। सेनेट में भारतीय इक़दाम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सेनेट मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम और भारत की तरफ से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की मजम्मत करता है। करारदाद का मतन सेनेट सेक्रेटेरिएट करारदाद को दुनिया भर के सिफारत खानों में भेजते चेयरमैन सेनेट ने हिदायत जारी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का 1 रोज़ा सरकारी दौरा। तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तुर्की के कमांडर जनरल स्टाफ और बर्री अफवाज के कमांडर भी मौजूद थे।
आर्मी चीफ ने कहा तुर्की खित्ते का एक अहम मुस्लिम रुकन है। पाक तुर्क ताउन के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और अफ़गान मुफ़ाहमती अमल से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इससे कबल आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान में आज़री वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म सेलेक्टेड हैं, वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। इमरान खान का ख़वातीन के कपड़ों को रेप से जोड़ना उनकी ज़हनियत की अक्कासी करता है। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया, बिजली के मंसूबे लगाए, लेकिन मुल्क को गिरवी नहीं रखा। मरियम नवाज कहती हैं आप कश्मीर का सौदा करके आए हैं, कश्मीर का नाम ना लें। एटमी प्रोग्राम के लिए कौम ने बहुत कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ एटमी धमाकों की सजा आज तक भुगत रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो की एटमी प्रोग्राम के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। इसहाक डार साहब इसी मोटरवे M2 को गिरवी रखवा के गए थे। 2014 में 2017 में 4 बार स्कूक बॉन्ड जारी किए। उन्होंने तो इंटरनेशनल जारी किए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कूक बॉन्ड के जरिए अटैच करके गए थे। हमने डोमेस्टिक स्कूक बॉन्ड इशू किए हैं। पूरा सच बताएं, ये कोई असासा गिरवी नहीं है। हमें मोटरवे गिरवी रखने का ताना देने वाले बताएं क्या इसहाक डार ने मोटरवे गिरवी नहीं रखी। इसहाक डार बताएं क्या जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी नहीं रखवाया था। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का नून लीग को जवाब। कहते हैं सुकूक बॉन्ड्स नून लीग ने भी जारी किए। इनके दौर में क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी। इसहाक डार तो ब्रेक फेल गाड़ी से छलांग मारकर उतर गए। हम इस गाड़ी को रोक रहे हैं। मुल्क में गैस बहरान शदीद होने लगा। सेक्रेटरी पावर ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया। इस साल जून से अक्टूबर तक 55% तक LNG शॉर्टफॉल होगा। पावर प्लांट्स को गैस ना मिली तो शदीद बिजली बहरान पैदा होगा। सिंध में भी बहरान शदीद। मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद करने का हुक्म। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों को भी गैस की फराहमी 50% कम कर दी। ज़राए के मुताबिक गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का इम्कान है। उधर कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी। यकम जुलाई से टैक्स इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नए बजट में किसी टैक्स चोर को नहीं छोड़ूंगा। FBR के नोटिस नज़रअंदाज करने वालों का नुकसान होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पार्लियामेंट में GNN से गैर रस्मी बातचीत। कहा टैक्स मामलात पर तमाम फरीकों से बैठ कर बात करने के लिए तैयार हूँ। टैक्स अफसर किसी टैक्स गुजार को हरासा नहीं कर सकेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वज़रा को LNG पर मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं मुस्लिम लीग नून मुल्क में सस्ती LNG लेकर आई। कश्मीर से मुतालिक पॉलिसी को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म जो बातें बाहर कर रहे हैं पार्लियामेंट में आकर करें। अपोजिशन लीडर को किताब मारना जमहूरियत को मारना है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा जिस बजट से आवाम का पेट ना भरे उसको नाकाम बजट ही कहेंगे। करप्शन की बात छोड़ दें, अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। बजट पर तनकीद इसलिए हो रही है कि ये एलीट नहीं गरीब के लिए है। अपना एक बजट बता दें कि जिसने गुर्बत का खात्मा कर दिया हो। कोई एक अस्पताल बनाया जहां इनके बड़ों का इलाज हो सके। अपोजिशन लीडर 4 दिन उठक बैठक करते रहे कि लंदन जाना चाहता हूँ। बाबर आवान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ये 3 मरतबा हुकूमत में आए तो अपना वक्त पूरा ना कर सके। अदालतें पूछ पूछ कर थक गईं। साहबजादी कहती हैं लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। लाहौर हाईकोर्ट से ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा को जमानती मुचलका जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो दस्तावेज नैब को फायदा देती है उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। नैब इकामा तो तस्लीम करता है लेकिन इसकी शराइत नहीं मानता। नैब ने खुद अपना मौक़िफ़ 2 रिपोर्ट्स देकर तब्दील किया। नैब अफसर खुद दफ्तर में बैठा रहता है लेकिन चाहता है लोग आकर खुद सारे शवाहिद दें। मुफाहमत के बादशाह की लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूर वटू समेत अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें।
साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात में जनूबी पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी दौरा मुकम्मल करके कराची रवाना। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत। अदालती मुआविन आजम नजीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा, अपील भी ट्रायल का ही तसलसल होती है। जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती मुआविन आजम नजीर तारड़ को टोक दिया। बलूचिस्तान असेंबली में PTI के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद का वजारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। असेंबली इजलास में खिताब के दौरान कहा, बलूचिस्तान हुकूमत में मजीद नहीं रह सकता। मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार जाम कमाल को समझा जाए। काश अपोजिशन अरकान इस ऐवान में हमारे साथ होते। आज ऐवान में अपोजिशन और वजीर आला दोनों मौजूद नहीं हैं। PTI के 2 और वज़रा के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वजीर ट्रांसपोर्ट उमर खान जमाली और डिप्टी स्पीकर सरदार बाबर मूसा खेल भी मुस्ताफ़ी होंगे। एमकेएम का सिंध के बजट में शहरी इलाकों को मुबैना तौर पर नजरअंदाज करने के खिलाफ असेंबली में एहतजाज। स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया। दूसरी जानिब स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीक जमा कराने की तारीख में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों ने एक बार भी कटौती की तहरीक जमा नहीं कराई, जिससे इस बजट के लिए इन तहरीकों पर बहस नहीं हो सकेगी। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मुल्तान में कायदे आज़म अकेडमी सेंटर्स के दरवाजे शहरियों के लिए बंद। फैसलाबाद के सेंटर्स पर भी शहरी मायूस वापस लौट गए। लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन 28 जून से दस्तयाब होगी। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन, चीन से वैक्सीन की एक और बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक साइनोवैक की 20 लाख खुराकें चीन के साथ मुआहदे के तहत खरीदी गईं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 930 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 22,073 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,519 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। फाल केसेस की तादाद 33,000 से ज़ायद हो गई। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आबाई इलाके मुस्लिम बाग में सुपर्द खाक। पार्टी रहनुमाओं, अहम शख्सियात और कारकुनों समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सोग में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहीं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में निजी बैंक की जमजमा ब्रांच में नकबजनी की वारदात। चोर निजी बैंक का लॉकर काट कर 250 तोले सोना ले उड़े। मुतासरा फैमिली का 1 करोड़ रुपए मालियत की ज्वेलरी चोरी होने का दावा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतल्लिका बैंक में इससे कबल भी वारदात हो चुकी है, जिसकी इंक्वायरी FIA में जारी है। FATF इजलास में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम के लिए मजीद एक्शन प्लान मिल सकता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक FATF पाकिस्तान के एंटी टेरर फाइनेंसिंग इक़दामात पर मुतमईन। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप मुतमईन नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजीद इक़दामात जनवरी 2022 तक मुकम्मल करना होंगे। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक ग्रुप के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज होगा। पेशावर ज़ल्मिया मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान अबुधाबी में बड़ा मैदान सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहली बार PSL के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शेड्यूल। और फ़न अदाकारी के सुल्तान फिल्म बीनों की जान, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान।
अदाकार सुल्तान राही का 84वां यौम पैदाइश आज है।